कियान। जी अमीर। इन सब के नामा अमाल का बगौर जायजा लो। जिसने भी कोई ज़र्ब लगाई है या खाई है वो मुजरिम है। जनाब आली, आप पूछेंगे नहीं ये शोर शराबा और लड़ाई किस बात पर है? ये सब काजी का काम है, ना कि अमीर का काम। दिमाग ठिकाने आया? यही थी वो अदालत जिसके लिए तुम खुद को टुकड़े टुकड़े करना चाहते थे। अफसोस है मुख्तार, मैं सोच रहा था कि एक अरब मर्द दिलावर मैदान में उतरा है ताकि शिया ख्वार और कमजोर न हो। क्या तुम्हें यह तवक्को थी कि मैं इस खुद फरोश और मरीज हजरमी शेख के सामने गूंगा रहता? अली के बेटे की हिमायत के जुर्म में मुझ पर कुल्हाड़ी उठाई थी, तो क्या मुझे अपनी गर्दन कटवा लेनी चाहिए थी? जो बरहक है वो अदालत और काजी के फैसलों से डरता नहीं है। और हाँ, वो शिया जो दुश्मन की चाल में मददगार साबित हो उसके लिए बेहतर यह है कि वो जिंदान में ही रहे और सड़ जाए। मुख्तार, खालुल मोमिनीन माविया इब्ने अबू सुफियान उस जंग का जीतने वाला बादशाह है जो मोहम्मद की मीरास पर उठाई गई है। तुम और तुम्हारे चचा उसमें रुकावट नहीं बन सकते। तुम सियासत के आदमी हो मुख्तार। अली के बेटे और इराक की हुकूमत के बीच सौदा क्यों नहीं कर लेते? इन्हें जिंदान क्यों नहीं ले हमने गए? चाहा कि इन लोगों का तमाशा देखें। इससे क्या होगा? इन लोगों की गिरफ्तारी उन लोगों के लिए इबरत है जो अब तक आजाद हैं। लोगों की आबरू से खेलते हो? लोगों की नजरों से इन्हें दूर करो। जी अमीर। आप लोगों की तवज्जो चाहता हूं भाइयों। शायद अपने भतीजे की मदद से आप लोगों की जरूरत को चंद दिनों के लिए हल कर सकूं। ये मेरे भतीजे मुख्तार हैं। अस्सलाम वालेकुम ए मुख्तार। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अबू उबैद के बेटे मुख्तार के बारे में बहुत कुछ सुना। मुझे फख्र है आपसे मुलाकात पर। ममनून और मशकूर हूं। बैठिए। खुदा रहमत नाजिल करे गुज़िश्तगान पर। जैसे ही दरवाजे से अंदर आए हो मुझे ऐसा लगा कि मेरा भाई अबू उबैद आया है। तुम्हें पता है इस लिबास में किस कदर उसकी शबाहत रखते हो। मरहबा मेरी जान, तुमने मेरी इज्जत बढ़ा दी। तुम्हारी खबरें एक एक बारीकी के साथ मुझे मिल रही थी। क्या ज़र्ब-ए-कारी लगाया है तुमने। मैंने सुना है कि मुफसिदों ने अपने हाथ मलना शुरू कर दिए हैं। खुदा का शुक्र है कि हालात पुरअमन हो गए हैं। अब तमाम सिपाही हालात पर मुसल्लत हैं। मरहबा मेरी जान। हम इन वाक़यात से पहले जो भी कुछ अपने अंबार हुकूमत में रखते थे वो इमाम के हुक्म पर बेच दिया। इस वक्त हुकूमत के मौजूदा अंबार मेरे हाथ की हथेली के जैसे हैं, साफ और पाक। बहरहाल मैं मदाइन के मालदार बाशिंदों की मदद से नाउम्मीद नहीं हूं। आप लोग साबात जाइए। मैं कोशिश करूंगा कि सबसे पहले काफिले के साथ कुछ जरूरी अशिया और खाना वगैरह भिजवा दूं। खुदा आपकी इज्जत और जाहो मकाम में इजाफा फरमाए। अगर इमाम के पास आप जैसे 10 अफराद होते तो आज वो मुसीबत में ना होते। मगर मशीयत इलाही का क्या होगा भाई। शायद इस मुसीबत में वो रहमत छुपी हुई हो जिससे हम बेखबर हैं। आज मिसाल इमाम मुज्तबा रसूल खुदा की कल की हिकायत की जैसी है जो उहुद में हुई।
احد کی شکست کی ایک برکت یہ تھی کہ اس کے بعد مسلمان بیدار ہو گئے. بالکل صحیح. چلنے کی اجازت دیں گے؟ خدا کی پناہ میں محفوظ رہیے آپ سب. جناب مختار، آپ عراق کے نامی گرامی بہادروں کی نسل سے ہیں، دلیر اور بہادر مردوں کی نسل سے. آپ کی جگہ نبی کے فرزند کے پاس خالی تھی. ہمیں فخر ہوگا کہ ہم آپ کی ہمراہ تلوار چلائیں. جو خدا چاہے سردار. پناہ حق میں. خدا حافظ. خدا آپ لوگوں کا محافظ رہے. سنا تم نے چچا کی جان، تم بہادر پہلوانوں کی نسل سے ہو. دیکھ رہے ہو تم اور تمہارا باپ لوگوں کی نظر میں کیا مقام رکھتے ہیں. اس مقام و منزلت کو بچانا ایک مشکل کام ہے. میں کہتا ہوں کہ امام کی لشکرگاہ صابات کا ایک چکر لگا لو. لشکر عراق اپنی روح کھو چکا ہے. مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ تمہیں دیکھ کر ایک نئی جان پکڑ لیں گے. بے شک آپ سیاست میں ماہر ہیں چچا جان. آپ نے مجھ سے کہا کہ مدائن کے معاملات اور امام کی جان کی دیکھ بھال میں آپ کی مدد کروں. میں نے بھی دل و جان سے قبول کر لیا. میں آپ کی امیری اور سپہ سالاری کے بارے میں جس دن تک امام مدائن میں ہے کسی بھی مدد سے گریز نہیں کروں گا، مگر اس جنگ میں جس کا انجام شکست اور رسوائی ہے اس میں داخل نہیں ہوں گا. اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ ہوا اس کا ازالہ نہیں کرنا چاہتے. نہیں چاہتا نہیں بلکہ نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتے؟ تم فرما روائی اور معاملات کو سنبھالنے میں ایک بے مثال مہارت اور قدرت رکھتے ہو. تم نے ایک آدھے دن میں مدائن کو تسخیر کر لیا. کیوں ایسا سوچتے ہو کہ عراق کی ایک نڈال فوج میں دوبارہ جان ڈال دو؟ میں نے مدائن کو آدھے دن میں فتح کر لیا کیونکہ میں ایک مکمل اختیار رکھتا تھا، کیونکہ میں نے سرکوبی کی سیاست سے کام لیا. امام اس طریقے سے متفق نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس طریقے میں ممکن ہے کہ بے گناہ لوگوں کی بھی قربانی ہو جائے. رنگنے والا بہرام اس کا ایک نمونہ ہے. مجھے پتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے، مگر اسے بند نہیں کرتا تو عرب اور عجم کا شور خاموش نہیں ہوتا. بہت خوب، یہ بھی ایک دلیل ہے. مجھے امید ہے کہ امام کا مدائن میں رکنا زیادہ طولانی نہ ہو. تمہیں کس بات کا غم ہے مختار؟ میری کھیتی باڑی، میری رعایا کے معاملات. روٹی کھانے والے لشکر کو چلانا چھوٹا مشغلہ نہیں. کیان، مختار کے ایک اہم مشغلوں میں سے ایک تم ہو. اس شیر بہادر کو عورت، زراعت اور روٹی پانی میں قید کیا ہوا ہے تم لوگوں نے. کیان، میرا اہم مشغلہ تم ہو؟ میں آپ کا غلام ہوں مختار. چقندر کی طرح لال کیوں ہو گئے؟ مرحبا اس حیا، تواضع اور غیرت پر. اس کنایہ سے آپ کا مطلب کیا ہے؟ کیان نے جاریہ کو مجھ سے مانگا ہے. میں نے تمہاری رضامندی کی شرط رکھی ہے. کیا تم ناراض ہو گئے ہو ابو اسحاق؟ ہماری دوستی کے بارے میں سوچ رہا تھا. کچھ غلط تو نہیں سوچا نا؟ حقیقت یہ ہے کہ میرا رعایکاری نہ کرنے والا دوست میری بہن کے رشتے کی خاطر میرے ارد گرد گھوم رہا ہے. ایک عجیب سا احساس ہے کیان. جاریہ میری سگی بہن ہے اور میرے گھر میں بڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے کہ میں نے اسے باپ کی طرح پالا ہے، مگر مان لو کہ میں اس پر مکمل اختیار نہیں رکھتا.
तुम्हारा हमसे मिल जाना भी मेरे लिए एक अच्छा एहसास है, मगर इन सब बातों के साथ मुझे कुछ नहीं कहना। आज रात मेरे घर आओ और अपने वक्त को देख लो। मेरी रजामंदी तो सिर्फ आधा मसला है। मगर हतमी जवाब जारिया देगी, न कि मैं। अरब की अजम से कैसी रिश्तेदारी? मैं शर्मिंदा हूं कियान। मुझे उम्मीद है कि हमारी दोस्ती पर शक नहीं करोगे। तुम्हारा दुश्मन शर्मिंदा हो अबू इसहाक। तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए एक ऐसा शहद है कि कोई भी तलखी और तेजी इसकी मिठास को ज़ायल नहीं कर सकती। आपसे रिश्तेदारी मेरे लिए एक गहरी मिठास का बायस थी जो कि बदकिस्मती से ना हो सकी। इस लड़की की लापरवाही और बेअदबी बेजवाब नहीं रहेगी। मैंने जितनी रोटी उसे खिलाई और लिबास पहनाया, उतना हक भी रखता हूं कि उसे तमीज सिखाऊं। मरहबा मरहबा उम्मे साबित, क्या बिच्छू आस्तीन में पाला है तुमने? मेरी हुर्मत जहन्नुम में जाए। ये होती है मेहमान नवाजी। तुम कूजे को मेरे सर पे क्यों तोड़ रहे हो मुख्तार? जनाब कियान, मुख्तार ने आपकी मर्जी के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया था। मैं समझ रही थी कि हमेशा की तरह अपने दोस्त को देखने के लिए आए हैं आप। अगर मुझे पता होता कि आप क्यों आ रहे हैं तो मैं जारिया को समझा देती कि कम से कम बदतमीजी ना करे। मैं भी शर्मिंदा हूँ। मैंने ये जुमला अरबों की ज़बान से बहुत सुना है बानो। कोई बात नहीं। बदतमीज गुस्ताख कहीं की। नहीं अबू इसहाक नहीं, तुम्हें कियान की जान की कसम। वो अभी जवान और मगरूर है। बखुदा उसके गुरूर ने ही उसके इश्क की आग मेरे दिल में जलाई। मैं गुजारिश करता हूँ कि आप सब्र करें। तुम दखल मत दो कियान। उस लड़की ने मेरे गुरूर और शराफत को पामाल किया है। मैं हाथ जोड़ता हूँ बानो, आप ही कुछ कीजिए। जारिया मेरी बेटी की तरह है। मैंने उसे माँ का साया दिया है। चंद ताजियानों की जलन उस मर्द के पास रहने से बेहतर है जो कि हमारे जिन्स में से नहीं है। अहानत का इरादा नहीं है मेरा। तुम्हें खुद इन चीजों के बारे में सोचना चाहिए था। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम वाकई उसी मर्द के बेटे हो जिसने सबसे पहले ईरान पर हमला किया। उस मर्द के बेटे जो बहादुरों को जेर कर देता था। उस हाथी के शिकार करने वाले के बेटे जिसका अंजाम ये हुआ कि एक ईरानी हाथी के पांव के नीचे आके मर गया। तुम उस बाप के बेटे होते तो तुम्हारा गारतगर दोस्त एक बेनामो निशान ईरानी ना होता। अपने मुंह से ज्यादा बड़ी बात कर रही हो, बदशक्ल बेअदब लड़की। मैं अपनी औकात के मुताबिक बात कर रही हूँ मुख्तार। मैं एक अरब की बेटी हूँ, अबू उबैदे सकफी की बेटी, जो अपने आप में एक लश्कर था। तुम अब तक मुझे उस यतीम बच्चे की नजर से देखते हो जिसके भाई ने उस पर एहसान किया और उसे बड़ा किया। तुमने मेरी कफालत की ताकि मेरी जान का सौदा करो। तुम मगर मेरे दिलसोज भाई होते तो इस तौहीन को मेरे हक में कभी कबूल न करते। तुमने कैसे कबूल कर लिया कि एक बेनामो निशान ईरानी अरब की तमाम तर रस्मों को पामाल करके अपनी हवस की नजर कर दे मुख्तार? फजीलत किसी कौम, नजाद और कबीले से नहीं है नाफहम लड़की। हम मुसलमान हैं। उस ईरानी के बारे में क्या जानती हो जो इस कीने और बुग़्ज़ के साथ उस पर हमला कर रही हो? तुम एक ना से भी उसे जवाब दे सकती थी। उसने मेरी तौहीन की और मैंने भी उसकी तौहीन का जवाब दे दिया। मुझे यकीन आ गया कि जाहिल अरब का खून तुम्हारे रगों में जारी है। गौर से सुनो जारिया, अब तक मैं समझ रहा था कि हलाल लुक्मा तुम्हारी वहशियाना खुल्क और खूब को बदल सकता है। आज के बाद से तुमसे उन जाहिल अरबों की जबान में बात करूंगा, उन्हीं तैग व तबर की जबान में जिन पर इस कदर नाच रही हो। तुमने मेरे दस्तरखान पर कद निकाला है,
बस तुम मेरी कनीज हो। अब तक भी यही था। तुमने हमेशा से एक बुरी नजर से मुझे देखा है। तुम मेरे मालिक हो ना कि भाई। चाहो तो जिस भी कीमत पर दिल चाहे अपने उस ईरानी दोस्त के हाथों बेच दो मुझे। कियान को दुल्हन चाहिए, बिच्छू नहीं। मैं तुम्हें कभी भी नहीं बेचूंगा। इस कदर कुंवारी रहो, इस कदर कुंवारी रहो कि तुम्हारे सर के बाल तुम्हारे दांतों के रंग के हो जाएं। शाबाश, शाबाश है जो तुमने इसे तमीज सिखाई है। मैंने उसका साथ नहीं दिया मुख्तार। जारिया एक तन्हा लड़की है। आज उन लड़कियों की खुशनसीबी के बारे में बात कर रही थी जो जिंदा दफना दी गई हैं। वो तमन्ना कर रही थी कि काश वो लड़का पैदा हुई होती। मुझे डर है कि वो पागल ना हो जाए। एक वहमे इश्क की दीवानी हो गई है। अगर तुम्हारा दिल उसके लिए जलता तो तुम उसके लिए एक अच्छी माँ साबित होती। तुम तो नाइंसाफ नहीं थे मुख्तार। उसे अपने शौहर के इंतखाब का हक दे दो। इंतखाब करे मगर पिसरे साद अभी वकास को नहीं। मेरे लिए ये नंगवार का बायस है कि मेरा बहनोई उम्र साद हो। नारिया, अगर मेरे गुरूर को जख्मी किया तो अपने इश्क का सर कलम कर दूंगा। देखा अरब का आजम से क्या रिश्ता है। अगर मेरी जबान से इनकार सुन लेते तो शायद हजारों ख्यालात तुम्हारे जहन में आते। मैंने सोचा कि तुम ना का जवाब खुद उस सरफिरी और पागल लड़की के मुंह से सुनो। वो मुख्तार जो मैदान जंग में एक नारा लगाकर फौज को डरा देता है और उनके तन बदन में रोंगटे खड़े कर देता है, उसकी अपने घर की हुकूमत में एक चूहे जितनी अहमियत नहीं है। दर्दनाक बात तो यह है कि मुख्तार एक अली का शिया उस लड़की पर आशिक हो गया जिसके बाप को रसूल खुदा ने लानत की है। उस इश्क की रुसवाई मेरी 7 पुश्तों के लिए काफी है। नहीं कियान, तुम नहीं। तुम अली के मुखलिस शिया होते हुए ऐसा शरीक हयात चाहते हो जो मलामत की हकदार है। यह नंगवार काफी है कि उम्र साद एक गंदा और मक्कार भेड़िया जारिया के करीब बैठा है और अपने बाप के नाम और नमूद की बिना पर उसे फरीफ्ता कर रखा है। मेरा हाथ उस दज्जाल तक पहुंच जाए तो उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। मरहबा, ahsanat। उमर इब्ने साद इब्ने अबी वकास के लिए फख्र का बाइस है कि मुख्तार इब्ने अबू उबैद सक़फ़ी उसका दुश्मन है। मुख्तार बुजुर्ग को गुस्सा दिलाकर बहुत गुरूर का एहसास कर रहा हूँ। आज की रात इस घर में क्या हो रहा है? किस घटिया इंसान की चाल है ये? तुम मेरी आबरू और शराफत से खेलने के लिए आए हो हरामजादे। ज्यादा मत चिल्लाओ मर्दे मोमिन, खुदा न खास्ता तुम्हें कुछ ना हो जाए। ये कोई मैदान जंग नहीं जहां तुम तलवार खींच रहे हो। गलाफ में रखो इसे। मैं मेहमान बनकर आया हूँ। उस मेहमान पर तलवार खींचना जो निहत्ता हो, ये कोई जवामर्दी नहीं है। जिस निजासत ने इस घर को नापाक किया है सिर्फ खून से पाक हो सकती है। आज की रात ये घर हम दोनों में से एक का घर है। मैं ये नहीं चाहता कि लोगों में ये बात फैल जाए कि उम्र साद अपना दिफा भी नहीं कर सकता था और मुख्तार ने उसकी जान ले ली। मैं तुम्हें मौका देता हूं कि जो खंजर कमर पर बांधा हुआ है उससे अपना दिफा करो। इसका मतलब है मैंने तुम्हारे बारे में जो फहम फरासत का सुना तो वो मुबालगा था।
सरबी, जाओ मुख्तार के चचा को खबर दो जल्दी। जी बानो। मेरा जुर्म मालूम करने के बाद मुझे मारना नहीं चाहोगे? तुम्हारे जुर्म को तुम्हारी कब्र पर लिख दूंगा। अपना दिफा करो। मैं जारिया का हाथ मांगने आया हूँ, जंग करने नहीं। जारिया तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेरी लाश से गुजरना होगा। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि मैं जारिया के आंसू नहीं देखना चाहता। नारिया, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, सिर्फ तुम मुख्तार को ठंडा कर सकती मैं हो। डर रही हूँ जारिया, वो आज रात बहुत जख्म खा चुका है। बेवकूफ ना बनो मुख्तार, हम इस मौजू को मर्दाना अंदाज में हल कर सकते हैं। मैं तो अपने सामने मर्द नहीं देख रहा। तुम अगर मर्द होते तो अली उमैया की दरगाह में किसी कुत्ते की तरह न भौंकते। मुआविया ने तुम्हारे बाप को जहर से मार दिया और तुमने बजाय इंतकाम के अबू सुफियान के बेटे के हाथ पांव चूमने शुरू कर दिए। जो अपने बाप के खून पर थूके वो उस हैवान की तरह है जो अपने ही मुर्दगान का गोश्त खाकर अपना पेट भर लेता है। खंजर निकालो, लाश खाने वाले दामद, अपना दफा करो। याद रखना, तुमने खुद कहा था। मैं आज रात खैर के इरादे से इस घर में आया था। अफसोस है कि मेरे हिस्से में शर आया। खूब सर्ब लगाते हो मुख्तार, मगर मैं भी जंगजू आदमी हूं। आज की रात या तो इश्क के किले के दीवाने और सर फिरे दारोगा पर गलबा हासिल कर लूंगा, या फिर माशूक के विसाल की राह में जान दे दूंगा। नारिया, इससे पहले कि वो अपने इश्क को मार दे, कुछ करो। इस जंग का अंजाम सो का लिबास है जो हम दोनों में से कोई एक पहनेगा। मेरे भी हाथ पांव फूल रहे हैं जारिया। अब तक मुख्तार को मैंने इस हाल में नहीं देखा था। तेरा पांव टूट जाए सरबी, कहाँ चले गए? फकत सईद ही इस जंग की आग को बुझा सकते हैं। साबित कर दूंगा कि फातेह ईरान का बेटा हूं। ईरान के फातेह सरदार के बेटे, अगर जरा बराबर भी कोई इज्जत तेरे लिए बची है तो वो तेरे बाप की तरफ से मीरास है। बाप की फुतूहात पर नाज करना हुनर नहीं है। मैं देख रहा हूं किस तरह तुम मिट्टी में लौट रहे हो। बेहुनर मत मुकाबिल को तलब करना इतने शोर और महशर का मोहताज नहीं। रुक जाओ चचा की जान। तुम कहां और सफेद महल कहां पे सरे साथ? अमर खैर के लिए आया था मैं। आपके महल के रस्सी तोड़ाने वाले कुत्ते ने मुझे पंजे दिखाना शुरू कर दिए। कौन सा अमर खैर नामर्द? हाथ मांगने आया था मैं, जारिया का। जो खुद गधा होता है वो दूसरों को भी अपनी तरह गधा समझता है। हाथ मांगे जाने के भी कुछ रस्म मरासिम होते हैं। तुम घर वालों की इजाजत के बगैर, दक्कुल बाप के बगैर, और वो भी उस रात में जब सफेद महल रसूल खुदा के बेटे का मेजबान है, इस हुकूमती महल में आए हो ताकि लड़की का हाथ मांगो। तो कहां गलती की है मैंने? इजाजत के बगैर इसलिए आया हूं क्योंकि जानता था कि मुझे खुशामदीद नहीं कहा जाएगा। दरवाजा नहीं खटखटाया क्योंकि मुझे पता था कि दरवाजा मुझ पे नहीं खोला जाएगा। आज की रात ये महल रसूल खुदा के बेटे का मेजबान है, तो मैं भी तो रसूल खुदा की सुन्नत हसना पर अमल करने के लिए आया हूं।
کہیں نہ کہیں غلط بیانی سے کام لے رہے ہو عمر. ہم نے حکم دے رکھا تھا کہ جو کوئی بھی بغیر اذن دخول داخل ہو جائے اس کا خون بہا دیا جائے. تم کیسے اس محل میں گھس آئے اور اب تک زندہ ہو؟ خوب، یہ تو میرا اقبال بلند تھا کہ میں اب تک زندہ ہوں. اور یہ دیکھیے میرا خون بھی بہا ہے. تمہارا اقبال بلند نہیں تھا. احتمال اس بات کا ہے کہ ہمارے محل کی دیواریں مضبوط نہیں تھیں. شاید ہمارے دروازے کا محافظ کسی درہم و دینار کی تھیلی سے کمزور پڑ گیا ہو. جلد پتہ چل جائے گا کہ رشتہ مانگنے کے بہانے کے پیچھے کون سی غلط نیت چھپی ہوئی تھی. ڈال دو اسے قید خانے میں. تم تو ایک عقل مند اور باتقوا مرد ہو حضرت والی. کس عدالت پسند دلیل کے تحت مجھے قید کر رہے ہو؟ ابھی کوئی حکم صادر نہیں ہوا ہے. تم چند دنوں کے لیے محل کے مہمان ہو. جناب والا، علی کے بیٹے کے لیے کوئی در و دیوار بچے ہی نہیں ہیں جنہیں مجھے فتح کرنا پڑے. آپ خواہ مخواہ شک کر رہے ہیں. یہیں تو تم غلط فہمی کے شکار ہو گئے ہو. میں جب تک رسول خدا کے بیٹے کا میزبان ہوں یہ تہیہ کر چکا ہوں کہ شامی شیطانوں کے طریقے پر حکومت کروں. اگر کوئی دلیل ہوئی تمہارے پاس تو میں محاکمے میں سنوں گا. اس بچھو کو میرے حوالے کر دیں چچا جان. میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کی زبان کھلوا دوں گا. ایک شرط پر مختار. وعدہ کرو کہ اسے مارو گے نہیں.